दोस्तों, आपने अक्सर अस्पताल में देखा होगा कि जैसे ही मरीज की हालत थोड़ी बिगड़ती है, डॉक्टर तुरंत ड्रिप लगाने लगते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर ये ड्रिप लगती क्यों है? क्या हर मरीज को एक जैसी ड्रिप दी जाती है या हर लक्षण हिसाब से ड्रिप अलग अलग होती है? तो सोचकर देखिए, अगर किसी को डिहाइड्रेशन है और उसे गलत ड्रिप दे दी जाए, या किसी को लो शुगर है और उसे केवल पानी वाली ड्रिप दे दी जाए, तो हालत सुधरने के बजाय और बिगड़ सकती है। इसलिए दोस्तों, आज हम विस्तार से जानेंगे लक्षणों के अनुसार कौन सी ड्रिप लगाई जाती है। तो पहले जान लेते हैं ड्रिप क्या है और क्यों जरूरी है। तो दोस्तों, ड्रिप को मेडिकल भाषा में कहते हैं आईवी फ्लड यानी इंट्रावेनस फ्लड। ये एक बोतल होती है जिसमें तरल पदार्थ भरा होता है और उसे सीधे नस के जरिए खून में चढ़ाया जाता है। ड्रिप का इस्तेमाल तब होता है जब मरीज के शरीर में पानी और नमक कमी हो जाती है, जैसे खाना पीना संभव नहीं होता या दवा तुरंत असर करनी हो। सीधे शब्दों में कहें तो ड्रिप शरीर के लिए लाइफलाइन की तरह काम करती है। अब जानते हैं लक्षण और सही ड्रिप। दोस्तों, यदि मरीज को डिहाइड्रेशन हो जाता है तो पानी और नमक की कमी हो जाती है। अगर इसके लक्षण की बात करें तो बहुत ज्यादा प्यास लगने लगता है, पेशाब कम हो जाता है और गाढ़ा आने लगता है, चक्कर आता है, थकान, कमजोरी, कभी कभी बेहोशी तक भी ये हालत हो सकती है। दोस्तों, इस स्थिति में नॉर्मल सलाइन लगाया जाता है। इसमें पानी और नमक का बैलेंस होता है। और दूसरा, रिंगर लैक्टेट भी लगा सकते हैं। इसमें सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और लैक्टेट होता है जो शरीर का इलेक्ट्रोलाइटिस बैलेंस जल्दी से सही कर देता है। उदाहरण के तौर पर बात करें, अगर गर्मियों में लू लग जाता है या डायरिया से पानी की कमी हो जाती है, ऐसे में डॉक्टर आरएल या एनएस लगाते हैं। दोस्तों, यदि किसी का शुगर लेवल लो हो गया है तो इसके लक्षण अगर बात करें तो उसको बहुत पसीना आने लगता है, हाथ पैर कांपने लगता है, तेज बुखार लगता है, चक्कर या बेहोश होने वाली स्थिति हो जाती है। तो इस स्थिति में डॉक्टर डेक्सट्रोज 5%, 10% या 25% लगाते हैं। इसमें शुगर यानी ग्लूकोज होता है जो तुरंत ऊर्जा देता है और शुगर लेवल नॉर्मल करता है। उदाहरण के तौर पर अगर डायबिटीज के मरीज अगर इंसुलिन ज्यादा ले लें और शुगर गिर जाए तो उन्हें डेक्सट्रोज ड्रिप दी जाती है। तीसरा बात कर लेते हैं दोस्तों, ब्लड लॉस या शॉक की। अगर इसके लक्षण की बात करें तो अचानक ब्लड प्रेशर गिरना, दिल की धड़कन तेज होना और चेहरा पीला पड़ जाता है और बेहोशी जैसी हालत हो जाती है। अगर इसमें ड्रिप की बात करें तो दोस्तों, इसमें डॉक्टर पहले नॉर्मल सलाइन या आरएल दी जाती है ताकि ब्लड वॉल्यूम वापस आ जाए। फिर जरूरत पड़ने पर ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी किया जाता है। उदाहरण के तौर पर एक्सीडेंट में खून बह जाने पर सबसे पहले यह फ्लूइड्स दिए जाते हैं। चौथा बात कर लेते हैं दोस्तों, लंबे समय तक खाना न खा पाना। इसके लक्षण क्या होते हैं? शरीर में कमजोरी, वजन कम होना, आईसीयू में लंबे समय तक भर्ती रहना। इसमें डॉक्टर लोग ड्रिप देते हैं पेरेंटल न्यूट्रिशन। इसमें ग्लूकोज होता है, प्रोटीन, अमीनो एसिड, फैट्स, विटामिन और मिनरल मिलाए जाते हैं। ये उन मरीजों के लिए लाइफ सेवर है जो मुंह से खाना नहीं खा सकते हैं। पांचवा बात करें दोस्तों, मिनरल की गड़बड़ी, जिसमें सोडियम और पोटेशियम की कमी हो जाती है या बढ़ जाती है। अगर इसके लक्षण की बात करें तो मांसपेशियों में खिंचाव हो जाता है, थकान, दिल की धड़कन में अनियमितता हो जाती है। इस स्थिति में डॉक्टर पोटेशियम क्लोराइड लगाते हैं। जब पोटेशियम की कमी हो या फिर सोडियम करेक्शन वाली ड्रिप, जब सोडियम कम या ज्यादा हो। ये ड्रिप बहुत सावधानी से दी जाती है क्योंकि इसकी मात्रा ज्यादा या कम हो गई तो जान को खतरा हो सकता है। छठवां होता है एसिडिटी या पीएच की गड़बड़ी। दोस्तों, इसके लक्षण की बात करें तो सांस लेने में दिक्कत होती है, उल्टी, शरीर में बेचैनी हो जाती है। अगर डॉक्टर इसमें ड्रिप लगाते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, इसमें शरीर का पीएच बैलेंस ठीक करने के लिए किया जाता है। अगर इसके सावधानियां की बात करें दोस्तों, तो दोस्तों ड्रिप कभी भी खुद से नहीं लगाना चाहिए। ये सिर्फ डॉक्टर या नर्स ही तय करते हैं कि किस मरीज को कौन सी ड्रिप और कितनी मात्रा में देनी है। दोस्तों, यह सिर्फ वीडियो हमने आपकी जानकारी के लिए ही बनाया है और हमारा उद्देश्य दूसरा नहीं है। गलत ड्रिप या गलत डोज देने से किडनी फेल, दिल की दिक्कत और यहां तक कि जान जाने की खतरा हो सकती है। तो दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे कि हर ड्रिप अलग होती है और उसका चुनाव मरीजों के लक्षण देखकर किया जाता है। याद रखिए, सही समय पर सही ड्रिप किसी की जान बचा सकती है, लेकिन गलत ड्रिप जान भी ले सकती है। इसलिए हमेशा डॉक्टर की ही सलाह पर ड्रिप लगवाएं। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसे हेल्थ से जुड़ी उपयोगी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, ध्यान रखें कि कोई भी दवा, कोई भी ड्रिप अपने से ना लें, डॉक्टर से सलाह से ही लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।